दादा दादी ऐसी क्या कहानियाँ सुनाते हैं बच्चों को कि बच्चे संस्कार सीखते हैं। तो देखिए हम सुनते हैं। राजा गुलाब को छोड़कर पीले फूल के पास चले गए। अरे वो तो जंगली फूल था, सुनहरा पीले कलर का फूल, लेकिन तितलियों और भंवरों से भरा हुआ। उन छोटे छोटे पौधों पर खूब सारे छोटे छोटे पक्षी बैठे थे। ऐसा क्या था इस फूल में जो राजा उसके पास चला गया? देखते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। हम लोग रिश्ते सीरीज़ चला रहे थे। हर संडे को मैं रिश्ते के बारे में बात कर रही थी और पिछले 2 वीडियोस में मैं रिश्ते सीरीज़ के अंतर्गत 2 रिश्तों के बारे में आप लोगों के साथ बात कर चुकी थी। आज हमारा तीसरा वीडियो है और आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, माता पिता तो हम हर बच्चे को मिल ही जाते हैं, हर बच्चा उनके साथ रहता है, लेकिन आज का जो वीडियो है वो स्पेशल रिश्ते को लेके है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है, हमारे एक एक परिवार हैं जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं। तो आज का वीडियो है हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे संस्कारों की पाठशाला। ठीक है ना, घर के बुजुर्ग हैं वो संस्कारों की पाठशाला है। कैसे? देखिए, हमारे घर के बुजुर्ग हैं जो जैसे बच्चों के दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बच्चों को बहुत सारे संस्कार बातों बातों में, कहानियों कहानियों में ही समझा देते हैं, उनको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। वो सारी चीज़ें, वो सारे संस्कार उनको देते हैं जो हम व्यस्तता के बावजूद नहीं दे पाते। व्यस्त होने के कारण उनको हम वो संस्कार नहीं दे पाते, हम उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चों को मोबाइल दिया और बच्चे उसी मोबाइल में व्यस्त होते हैं और हम अपने काम में व्यस्त होते हैं। लेकिन जिन घरों में बुजुर्ग हैं, दादा दादी या नाना नानी हैं, उन घरों में रिश्तों की अहमियत, संस्कारों की अहमियत बच्चे बेहतरीन समझते हैं। तो हर बच्चे की ज़िंदगी में हमारे घर के बुज़ुर्ग जो हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, माता पिता तो काम धंधे की तलाश में या काम धंधे के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं, लेकिन उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए दादा दादी और नाना नानी होते हैं। वो उनको अच्छा बुरा गलत सही सब सिखाते हैं, उनको अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। मोबाइल की संस्कृति से बाहर हमारी संस्कृति को उन बच्चों के नज़दीक लाते हैं, बच्चों को संस्कृति से मिलवाते हैं। उनको देखिए, आजकल जैसे बच्चे हैं वो कार्टून्स देखते हैं, बाकी सारे कार्टून कैरेक्टर्स जानते हैं, लेकिन अगर हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें, उन महाकाव्यों की बात करें जो हम लोग जानते हैं, हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। और हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उन बारे में बच्चों के साथ बात करें, लेकिन दादा दादी नाना नानी ये काम बखूबी करते हैं। बच्चों को हमारे जो धर्म ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं, उनको सिखाते हैं। वो जिन घरों में बुज़ुर्ग होते हैं उन घरों के बच्चों को पता होता है कि रामायण क्या है, महाभारत क्या है, श्री कृष्ण क्या है, भगवत गीता क्या है। और वो बच्चे जो एकाकी परिवार में रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इंटरनेट से ये ढूंढना पड़ता है। देखिए, बच्चों को स्कूल में आजकल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं इन सब चीज़ों से संबंधित, तो जिन घरों में बुज़ुर्ग होते हैं बच्चे वहाँ ये प्रोजेक्ट बहुत आसानी से कर पाते क्योंकि उनको वो सब चीज़ें उनके दादा दादी और नाना नानी रेडीली प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत सारी कहानियाँ, किस्से सिखाते हैं, सुनाते हैं, उनको संस्कार देते हैं, अच्छाई बुराई गलत सही सबका ज्ञान देते हैं। और बहुत सारी कहानियाँ सुना सुना के बच्चों को बहुत अच्छी नैतिक शिक्षा के रूप में उनको नैतिकता सिखाते हैं, उनको नैतिक शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं और उनको अच्छे से जीवन जीना सिखाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाते हैं, ग्रुप में रहना सिखाते हैं, दूसरों का सम्मान करना सिखाते हैं। ये सारे गुण हमारे घर के बुज़ुर्ग उनको सिखाते हैं। जिन एकाकी परिवारों में बुज़ुर्ग नहीं होते, बच्चे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की जिम्मेदारी होते हैं, पेरेंट्स अपने काम काज के सिलसिले में कहीं ना कहीं बच्चों पे ध्यान देना भूल जाते हैं या थोड़ा सा छोड़ देते हैं, बाद में एकदम से बोझ पड़ता है। तो ये काम हमारे घर के बुज़ुर्ग बखूबी कर लेते हैं। दादी और नानी के हाथ पर लेटकर एक छोटा बच्चा जो कहानियाँ सुनता है, उन कहानियों से उसको जो शिक्षा मिलती है वो जीवन भर बच्चा नहीं भूल पाता। और इसी तरह की एक कहानी मैं लेके आई हूँ कि इस तरह की कहानियाँ दादा दादी और बच्चों को सुनाते हैं। कहते हैं ना, ब्याज मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। तो दादा दादी को बच्चे अपने बच्चों से पोते पोती ज़्यादा प्यारे होते हैं। वो उनको कभी भी
आँच तक नहीं आने देते, डांटना और मारना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं जो कहानी लाई हूँ बड़ी ही छोटी सी कहानी है, सामान्य सी कहानी, लेकिन इसमें जो सीख है वो बच्चे हमारे सिखाए में इतना नहीं सीखते जितना दादा दादी से सीखते हैं। तो देखिए कहानी यूँ है कि एक बार एक राजा था, तो उसके वहाँ पर बहुत बड़ा बगीचा था फूलों का, तरह तरह के खूबसूरत खूबसूरत फूल हुआ करते थे उसमें, और सबसे खूबसूरत था गुलाबों की क्यारी। तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खूबसूरत गुलाब लगे हुए थे। और राज्य में जो है एक हमेशा हर साल एक फंक्शन किया जाता था उनके कुल देवता की पूजा, और जो फूल सबसे खूबसूरत होता था वही कुल देवता को चरणों में चढ़ाया जाता था। और बरसों तक ये सम्मान गुलाब को मिला। तो गुलाब को थोड़ा घमंड आ गया कि भाई मैं सबसे खूबसूरत हूँ, तो मैं किसी से क्यों डरूं या किसी को क्यों मदद करूं। तो उसके उस पौधे के इर्द गिर्द, गुलाब की क्यारी के इर्द गिर्द कोई तितली, कोई कीट पतंगा कुछ नहीं होता, ना वो पक्षियों को अपने इर्द गिर्द आने देता। मतलब गुलाब किसी भी छोटे से कीट को भी अपने नज़दीक नहीं आने देते कि तुम हमारी खूबसूरती बिगाड़ दोगे, तुम हमारी खूबसूरती बिगाड़ दोगे। तो ये गुलाब जो है वो एकाकी पड़ने लगा। बाकी सारे फूलों पे कोई न कोई जीव जंतु होता, वो किसी पक्षी को छाया, वो आश्रय देते, कहीं छाया देते, लेकिन गुलाब बिल्कुल अकेला था। तो जब ये सॉरी कुल देवता की पूजा का दिन आया तो महाराज खुद गए और बगीचे में से सबसे खूबसूरत फूल वो ढूंढने लगे। तो ऑब्वियसली गुलाब के फूल बहुत खिले थे। तो माली बोले, महाराज देखिए गुलाब के कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, और एक फूल तो बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा सा है। तो महाराज ने उसको जैसे ही वो तोड़ने वाले थे कि महाराज की दृष्टि जो है वो एक अन्य फूल पर पड़ी। अब ये अन्य फूल कौन सा था? गुलाब के पौधे के पास ही पीछे की साइड में एक छोटा सा जंगली पौधा उगा हुआ था, और उस जंगली पौधे में सुनहरे पीले कलर के फूल खिले हुए थे, और खूब सारी तितलियां उन फूलों पर बैठ रही थी, और छोटे छोटे जो पक्षी थे वो उन पौधों पर बैठ रहे थे, उनका आश्रय था। तितलियों को की खूबसूरती उस पौधे को घेरे हुए थी। तो महाराज उसको देखते रहे, तो उनका मन मोहित हो गया कि कहाँ तो ये गुलाब जो एकाकी है और कहाँ वो परोपकारी बना हुआ फूल है। तो उन्होंने एक खूबसूरत सा वो पीला सुनहरा कलर का फूल लिया, और तो सारे माली जो है वो आश्चर्यचकित रह गए कि महाराज गुलाब इतना खूबसूरत है, आप उस पीले फूल को ले रहे हो जो जंगली फूल है। तो महाराज बोले, देखो इस फूल की महानता इसमें नहीं है कि वो बाहरी रूप पर खूबसूरत है, उसकी महानता इसमें है कि वो किस तरह परोपकार का कार्य कर रहा है, अपने इर्द गिर्द कीट पतंगों और मधुमक्खियों और तितलियों को आने दे रहा है, और उनके लिए अपने आप को प्रस्तुत किया हुआ है उसने। छोटे छोटे पक्षियों के लिए ये पौधा आश्रय बना हुआ है। तो ये परोपकार जो है वो इसकी खूबसूरती है, न कि इसकी बाहरी सुंदरता। तो गुलाब को ये सुन के बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैं अपनी खूबसूरती पर इतना इतराता था और महाराज को एक जंगली पौधा पसंद आया। तो महाराज ने कहा, बस असली खूबसूरती वही है जिसमें हम परोपकार की भावना रखते हैं, हम दूसरों की मदद करते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ दादा दादी और नाना नानी बच्चों को सुनाते हैं, और जिस तरह इस कहानी में परोपकार की भावना सिखाई गई है, बच्चे को दादा दादी सिखाते हैं और बच्चा सीख जाता है। तो हमारे घर के बुजुर्ग जो हैं हमारी बच्चों के लिए संस्कारों की पाठशाला है। तो आप कोशिश कीजिए, अगर जैसे काम धंधे के सिलसिले में आप कहीं बाहर रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही समय मिले, छुट्टियां मिले, बच्चों को अपने दादा दादी या नाना नानी के साथ रखिए, उनको अपने नज़दीक रखिए, बच्चों को उनके साथ जीने दीजिए, जिससे क्या होगा, बच्चों में संस्कार जागेंगे और बच्चे नई नई चीज़ें सीखेंगे और एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसी तरह की एक नई वीडियो लेके, नए रिश्ते को लेके मैं अगले वीडियो में फिर आऊँगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।